हेलो दोस्तों। तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ें फेंकते हैं, हम लिफ्टिंग करते हैं, हम वेरियस एक्सप्रेशन शो करते हैं और कुछ एक्टिविटी जो आप लोग करना चाहते हैं, किसी को हक करना। तो उन तमाम एक्टिविटीज़ में एक जॉइंट काम आता है, दैट इज़ शोल्डर जॉइंट। एंड क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो आइए शुरू करते हैं शोल्डर जॉइंट को। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि शोल्डर जॉइंट के बारे में लिखें, तो आप सबसे पहले बात करेंगे कि किस टाइप का जॉइंट है। तो हमें पता है कि जो शोल्डर जॉइंट है ये साइनोवियल वैरायटी का जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं। साइनोवियल में कौन सी वैरायटी, तो अपन ने पढ़ी थी, दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट। फिर हम बात करते हैं कि किसके बीच में बन रहा है, आर्टिकुलेशन किसके बीच में है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ग्लिनोइड कैविटी के बीच में, ये स्केपुला पे होती है, एंड हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में बनता है ये। फिर हम देखते हैं कि जो ग्लिनोइड कैविटी हैं वो स्मॉल एंड शैलो होती हैं। अगर कैविटी स्मॉल एंड शैलो है तो ये जॉइंट कैसा होगा, वीक जॉइंट होगा। सो दिस इज अ वीक जॉइंट विथ लेस स्टेबिलिटी एंड ग्रेट मोबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, हम इससे बहुत सारे मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे मोबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम है। सो आप अगर कभी गिरते हैं तो ये इजीली फ्रैक्चर हो जाता है जॉइंट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो इसका कैप्सूल की बात करें, अगर मैं थोड़ी बहुत कैप्सूल की अगर बात करता हूँ, तो ये मैंने क्या बना रखी है, तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, एंड ये स्केपुला है, इसकी ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे। तो जो कैप्सूल है उसका अटैचमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये जो ग्लिनोइड कैविटी इसकी मार्जिन से अटैच होगी, एंड जो ह्यूमरस है उसकी एनाटॉमिकल नेक से अटैच होता है कैप्सूल। एंड जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई है वो इंटरकैप्सुलर रह जाता है, कुछ इस टाइप से अटैचमेंट होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट की। तो लिगामेंट में आप मोस्ट ऑफ जॉइंट में देखेंगे कि लिगामेंट के नाम पे सबसे पहले तो कैप्सूल खुद आ जाता है। सबसे पहले आता है कैप्सुलर लिगामेंट। अब कैप्सुलर लिगामेंट के कैप्सूल कैसा होता है इसका, तो लूज होता है, थिन होता है, एंड एलो मैक्सिमम मोबिलिटी। एंड जो कैप्सूल होता है वो लीस्ट सपोर्टेड होता है इन्फीरियरली। ये जो जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट, इन्फीरियर में सपोर्ट कम है, तो इसका जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है वो होता है एंटीरियो इन्फीरियर। एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कैप्सूल के अटैचमेंट की बात करता हूँ, तो ये मीडियली अटैच होता है, ऑब्वियसली बात है, मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला, एंड लेटरली अटैच होता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से। इसके बाद कैप्सूल को सपोर्ट कौन करता है, तो कैप्सूल इज सपोर्टेड बाय रोटेटर कप मसल्स। अब रोटेटर कप में 4 मसल्स आती हैं, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, पता होना चाहिए। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रोटेटर कप के मसल्स के नाम ही बता दो बेटा तुम, तो ठीक है। तो 4 मसल्स हैं, नाम बड़े आसान से हैं। सबसे पहले तो सब स्केपुलरिस हो जाएगी, फिर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। 3 तो स्केपुला की होगी, सारी स्केपुला की हैं, नाम बड़े आसान से, ठीक है। एक सब स्केपुलरिस हो गई, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले लिगामेंट की बात करता हूँ, तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब नाम से ही पता पड़ रहा है किससे अटैच होगा, तो एक तो ग्लिनोइड कैविटी से और एक ह्यूमरस से। एंड इसके 3 फाइबर्स होते हैं, एक अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स। ये कुछ ऐसा होता है, अपर फाइबर, मिडल फाइबर एंड लोअर फाइबर्स, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले लिगामेंट की, तो दैट इज ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। एंड ये लिगामेंट कैसे होता है, तो ये स्ट्रेच हो रखा होता है बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, तो अगर ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये लेसर ट्यूबरकल है, तो ये इसके बीच में स्ट्रेच हो रहा है ऐसे, एंड इसके अंडर से पास हो रहा है, कौन पास हो रहा है, तो इसके अंडर से पास हो रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, पास डीप टू इट, ठीक है। इसके बाद मैं अगले लिगामेंट की बात करता हूँ, तो दैट इज कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। एंड कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट ऑब्वियसली बात है, नाम से पता पड़ रहा है, कोरेको से कोरेकोइड प्रोसेस एंड ह्यूमरस से ह्यूमरस, ठीक है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रूट ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस टू ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है दैट इज ग्लिनोइड लेब्रम। अब ग्लिनोइड लेब्रम क्या है, तो सपोज करो अगर ये ग्लिनोइड कैविटी है, तो ये पहले ऐसी थी, फिर मैंने इसके अराउंड कुछ टिश्यू लगा लिया, फिर ये ऐसे हो गई, तो मैंने इसको थोड़ा स्टेबिलिटी दे दी, कुछ ऐसा इसको डीप बना दिया है, ठीक है। दिस इज ग्लिनोइड लेब्रम, फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यूज जो आपको सराउंडिंग में दिख रहा है, दिस इज ग्लिनोइड लेब्रम, ठीक है। दिस इज ग्लिनोइड लेब्रम जो
इसके सराउंडिंग में, इसको ये डीप बनाने का काम कर रहा है ताकि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी। इसके बाद अपन बात करते हैं रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट की। तो पेपर में ये भी लिखना होता है रिलेशंस, सो कैसे याद रखना है मैं आपको याद कराता हूँ, ध्यान से देखना कि अगर ये शोल्डर जॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से आप देखो तो दिस इज ग्लेनोड कैविटी, ठीक है, एंड ये रहा कैप्सूल। सो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन डिसाइड कर रहा हूँ, ये रहा इधर एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है, ऊपर सुपीरियर होता है, नीचे की तरफ इन्फीरियर होता है, ठीक है। सो एंटीरियर में कौन होगा, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है रिलेशन में आती है रोटेटर कफ की मसल्स आती हैं, तो कौन सी मसल कहाँ पे वो देखते हैं अपन। सो एंटीरियर में कौन होगा, तो एंटीरियर में होती हैं सब स्केपुलरिस। सुपीरियर में कौन होगा, ऑब्वियसली बात है सुप्रास्पाइनेटस हो जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर में कौन होगा, तो पोस्टीरियर में एक तो इंफ्रास्पाइनेटस हो जाएगी एंड एक टीरिस माइनर मसल हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा एंटीरियर रिलेशन में होते हैं जो डेल्टॉइड मसल है वो पूरी फैली हुई है, ठीक है। तो एंटीरियर में कौन आएगा, एक ऑब्वियसली बात है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल आ जाएंगे। सुपीरियर में कौन आएगा, मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल, एंड पोस्टीरियर में कौन आएगा, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल। सुपीरियर में एक चीज़ और होती है, दैट इज अगर ये कोरेकोइड प्रोसेस है और यहाँ पे एक्रोमिन प्रोसेस है, तो इसके बीच में एक आर्च बन रही है, एक टेंडन सा बन रहा है, दैट इज कोरेको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एडिशनल सपोर्ट यहाँ से मिलता है। सो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो चीज़ें पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन्फीरियर में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इन्फीरियर में ये जा रहा है एक तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है, एंड एक्सिलरी नर्व भी है, एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी है यहाँ पे। सो ये इन्फीरियर रिलेशन में आ जाएगी। सो अगर मैं बीडीसी के टेबल की बात करता हूँ जो उसने थ्योरी लिख रखी है, सो सुपीरियर में क्या क्या आ रहा है, तो सुपीरियर में एक तो आ रहा है कोरेको एक्रोमियल आर्च आ रही है, सब एक्रोमियल बर्सा आ जाएगा, सुप्रास्पाइनेटस एंड मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल आ रहे हैं। अगर मैं इन्फीरियर की बात करता हूँ तो इन्फीरियर में क्या है, तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है, एक्सिलरी नर्व थी, एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी थी। एंटीरियर में क्या था, ऑब्वियसली बात है सब स्कैपुलरिस थी, ठीक है, एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड थे। पोस्टीरियर में क्या, इंफ्रास्पाइनेटस है, टीरिस माइनर है, एंड पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड है। एंड विद इन दी जॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, जॉइंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इस यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये वाला पार्ट, दिस वन, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो सुप्रास्पाइनेटस बर्सा है और यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये कुछ रिलेशंस बहुत आसान से हैं, एक डेल्टॉइड मसल है और एक रोटेटर कफ मसल्स है और एक आर्च है, बस इतना ही तो है। इसके बाद अपन बात करते हैं मूवमेंट्स एंड मसल्स की। देखो चीज़ें बहुत आसान सी होती हैं, अगर तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट चीज़ों को रटोगे तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ें याद रहेगी। तो चीज़ें हमेशा आसान ही थी, ये अपनी मस्ती है कि अपन इन चीज़ों को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट बना लेते, फिर याद ही नहीं होती, फिर इधर उधर मुँह मारते रहते हैं। सो अपन इन चीज़ों को याद कर लेते हैं। अगर आपके पास शोल्डर जॉइंट पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टॉपिक लिखना पड़ेगा, मूवमेंट्स एंड मसल्स, ठीक है। सो मूवमेंट्स तो हमें पता है कि कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ठीक है, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं जॉइंट पे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ऑब्वियसली बात है फ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं मसल्स को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो जिनका मेजर रोल है और एक जिनका माइनर रोल है। आपको कुछ याद हो ना हो, मेजर रोल पता होना चाहिए, मेजर कौन सी मसल का रोल है, ठीक है। सो अगर मैं फ्लेक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे अपना दिमाग लगाना कि अगर मुझे फ्लेक्शन आगे की तरफ होगा, ऑब्वियसली बात है, तो आगे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी तो फ्लेक्शन होगा। तो आगे कौन सी मसल्स हैं, तो हम देखते हैं कि आगे एक तो पेक्टोरलिस मेजर है और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड है, तो इनका मेजर रोल है यहाँ पे, पेक्टोरलिस मेजर एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। माइनर में कौन आएगा, तो माइनर में एक तो कोरेकोब्रेकियालिस है एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई है। फिर अपन बात करते हैं एक्सटेंशन की। अब एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है, तो जो पीछे की तरफ मसल्स होगी वो काम आएगी। अब पीछे की तरफ कौन सी मसल्स हैं, तो हम देखते हैं कि पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड हो जाएंगे और लेटिसमस डोर्साई हो जाएगी। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डोर्साई। एंड माइनर रोल किसका है, तो माइनर रोल होता है यहाँ पे टीरिस मेजर का एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एबडक्शन की, तो एबडक्शन का मतलब क्या है, अपन ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कौन काम आएगा, जो ऊपर की तरफ मसल, जो रिलेशन में अपन सुपीरियर में मसल पढ़ते थे, सुपीरियर में जो मसल्स थी वो यहाँ पे काम करेगी। सो इनिशियल अगर बात करते हैं अपन 0 to 15 डिग्री, कौन काम करेगी, सुप्रास्पाइनेटस, ऑब्वियसली बात ऊपर की तरफ थी।
इसके बाद 15 टू 90 डिग्री तक, पहले इतना हुआ फिर यहाँ तक आया 15 टू 90 डिग्री। इसको कौन लेके आएगा? जो मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल थे वो भी सुपीरियर रिलेशन में थे तो वो लेके आएंगे। एंड इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 90 से अबव, इसको लेके जाती हैं सीरेटस एंटीरियर मसल। एंड इसकी अगर इंजरी हो जाए, किस केस में होती थी? थोरेसिक नर्व अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाता है। सो 90 टू 180 कौन लेके जाएगा? सीरेटस एंटीरियर मसल। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एडक्शन की, तो एडक्शन में क्या हो रहा है? अपन बात करें कि नीचे आ जाता है भैया हैंड अपना, ठीक है, आम नीचे आ रही है तो अपन बोलते हैं प्लीज़ लोअर आ जा, ठीक है। सो प्लीज से हो गया, पी से हो गया पेक्टोरलिस मेजर, एंड लोअर एल से हो गई लेटिसमस डोर्साई। सो प्लीज लोअर आ जा, पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मीडियल रोटेशन की, तो मीडियल रोटेशन में क्या होगा? मीडियल रोटेशन में ऐसा कुछ रोटेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मीडियल रोटेशन में? अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो ऑब्वियस सी बात है, जो आगे की तरफ मसल्स होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो पीछे की तरफ मसल्स है वो रिलैक्स करेगी। आगे कौन कौन सी मसल्स हैं? हमने देखा था एंटी रिलेशन में, सब स्केपुलरिस थी, पेक्टोरलिस मेजर थी, एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड पोस्टीरियर में जो मसल्स है वो रिलैक्स करेगी। तो पोस्टीरियर में कौन है? एक तो लेटिसमस डोर्साई है और एक टीरिस मेजर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल रोटेशन की, तो इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज टाइड। अब टाइड का मतलब क्या है? तो इसमें ई से तो हो गया एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। टी का मतलब है टीरिस माइनर, उधर मेजर थी तो इधर माइनर हो जाएगी, मिडल में मेजर हो गई, इधर टीरिस माइनर। आई से है इंफ्रास्पाइनेटस एंड डी से है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड की ऑब्वियस सी बात है पोस्टीरियर फाइबर्स होंगे यहाँ पे, तो टाइड से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ शोल्डर जॉइंट के लिए नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में एक्सिलरी नर्व होती हैं एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती हैं। एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट से मैं बात करता हूँ, तो जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन अगर आपसे पूछा जाता है शोल्डर जॉइंट का, दैट इज एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन, ठीक है। एंड अगर ये डिसलोकेशन हो जाए तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? तो इन्फीरियर में कौन सी नर्व थी? एक्सिलरी नर्व, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। सो अगर डिसलोकेशन होता है तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो जाएगी यहाँ पे।